वैसे तो देश की सत्ता संभालने के लिए सभी 543 सीटों पर जोर आजमाइश होगी, लेकिन राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर सबकी नजर होगी। वर्तमान में सभी 7 सीटें बीजेपी के हिस्से में हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा मैदान में होंगे। उनके सामने आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार होंगे। आपके साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इस सीट से नहीं है। साल 2019 में कौन किस पर पड़ा था भारी? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली की सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया था। इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा पर भरोसा जताया है। पिछली बार मुकाबला त्रिकोणीय था, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी से गंभीर, आप से आतिशी और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली मैदान में थे। गौतम गंभीर को सबसे ज्यादा 6,96,156 वोट मिले थे। कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,04,934 वोट मिले थे। आपकी आतिशी को 21,932 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर बीएसपी के संजय कुमार थे, जिन्हें मात्र 19,090 वोट मिले थे। पूर्वी दिल्ली सीट का क्या है इतिहास? 1967 में इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब भारतीय जनसंघ हृदयलाल देवगन ने कांग्रेस के बी मोहन को हराया था। 1971 में हृदयलाल देवगन को कांग्रेस के एच भगत ने मात दी थी। तब से अब तक इस सीट पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। साल 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा सीट आती है। ये 10 विधानसभा सीटें हैं कृष्णा नगर, गांधीनगर, लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, तिलोकपुरी, जंगपुरा, पटपड़गंज, कोंडली, शादरा और ओखला है। इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और आप के बीच होगा। गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले के चलते कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। फिलहाल अभी देखना होगा कि पूर्वी दिल्ली की सीट किस पार्टी के खाते में जाती है। क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी यहां पर, या फिर आम आदमी पार्टी जो तीसरे नंबर पर रही थी वो जीत हासिल कर पाएगी?